लोक सेवा की भर्तियां निकली, उसमें से 40% रिजर्वेशन EWS कोटा को दे दिया गया। OBC SC वाले बस मंदिर और मस्जिद के नाम पर इधर से उधर चक्कर लगाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनको समझना पड़ेगा। और ये जो रिजर्वेशन मिला कहीं ना कहीं EWS को अगर मिला है तो उसमें से OBC और SC वाले जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनका जो रिजर्वेशन है उसके हिसाब से ट्रीट किया जाना चाहिए। उनको भी जो उनका रिजर्वेशन है उसके हिसाब से भर्तियाँ हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर है एक और शानदार नए ब्लॉग के साथ। और आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आज भी लखनऊ में बारिश का मौसम बना हुआ है और ठीक ठाक बारिश हो रही है, लेकिन लास्ट में इस बार बारिश है और कहीं ना कहीं किसानों के लिए काफ़ी बेनिफिट है और काफ़ी अच्छा मौसम है, बारिश का है। कल भी बारिश हुई थी और लगातार बारिश हो रही है लखनऊ में। और आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, बस आप लोग ब्लॉग पर बने रहिए। उससे पहले बता दें, इलाहाबाद में जो विश्वविद्यालय में जो फीस बढ़ाया गया है उसका प्रोटेस्ट काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। अखिलेश यादव जी ने भी इसको उठाया है और कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी जो छात्र हैं उन्होंने सुसाइड कर लिया है। आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा छात्रों ने सुसाइड किया है। तो कहीं ना कहीं जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए एजुकेशन महंगी होती जा रही है और हर एक चीज़ महंगी। उनके बाहर के लोग अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन कराते हैं वो भी महंगा है, हॉस्टल चार्ज भी काफ़ी महंगा है, लाइब्रेरी चार्ज भी महंगा है। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें महंगी होती जा रही। जो पहले हॉस्टल चार्ज 15,000 था वो 45,000 हो चुका है। 400% समझो काफ़ी ज़्यादा फीस बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं गरीब लोगों के लिए काफ़ी दिक्कतें हैं। और अगर एजुकेशन महंगी हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी कि जो गरीब व्यक्ति है वो कैसे पढ़ेगा। और एजुकेशन ना होने का ही नतीजा है कि कहीं ना कहीं खासकर महिलाओं पर अत्याचार होता है। वो अपने राइट को लेके अवेयर नहीं है। आज भी उनको घरेलू हिंसा इन सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है क्योंकि वो इतना एजुकेटेड नहीं है। एजुकेशन का जो स्तर है काफ़ी गिर चुका है। तो एजुकेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो सरकारें हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए ताकि जो गरीब व्यक्ति है वो भी अच्छी एजुकेशन ले सके। ये जो इस प्राथमिक विद्यालय हैं इनको भी कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा रहा है। तो काफ़ी दिक्कत है, एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो चुका है। इसके लिए जो सरकारें हैं उनको ध्यान देना चाहिए, खासकर बीजेपी सरकार को इसमें ध्यान दे क्योंकि वो अभी सत्ता में है। और जो पुरानी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना जो है सत्ता की तरफ पैर पसारे, काम करें और इस खासकर एजुकेशन पर काफ़ी ध्यान दें। एजुकेशन बिल्कुल फ्री होना चाहिए। भारत में एजुकेशन फ्री होना चाहिए, एजुकेशन की बुकें फ्री होना चाहिए। आजकल तो कॉलेज में जूते चप्पल तक का कमीशन रहता है, वो सारी चीज़ें फ्री होनी चाहिए। और जब ये सारी चीज़ों को फ्री करने में हम लोग कामयाब होंगे तभी भारत को एक बेहतर भारत बना पाएंगे, एक बुद्धमय भारत बना पाएंगे। जो बाबा साहब और जो बहुजन महापुरुष रहे हैं या जितने भी लोग रहे उनका सपना पूरा हो सकेगा। तो हमको एजुकेशन पर काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, एजुकेशन को मुफ्त होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। तो आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, बस आप लोग ब्लॉग पर बने रहिए। अभी हम चलें कॉलेज। कॉलेज के सामने ये जो पहले यहाँ पर कभी हाल ही में काफ़ी दुकानें और सारी चीज़ें थी जो कि ये डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी के नाम पर दर्ज थी। जो ये प्रॉपर्टी सामने देख रहे हैं ना वो सारी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा ये जो यूनिवर्सिटी है इसके नाम पर दर्ज थी, लेकिन इसको अब खाली करा दिया गया। प्रशासन ने इस सारी प्रॉपर्टी का जो अवैध कब्जा था प्रॉपर्टी पे लोगों को उनको हटा के खाली करा लिया गया। काफ़ी शानदार काम है और इस पर काफ़ी अच्छी तरीके से अतिक्रमण था। ये पूरी जो प्रॉपर्टी है वो खाली करानी गई। ये यूनिवर्सिटी के नाम पर सारी प्रॉपर्टी दर्ज और अब पूरी तरीके से खाली हो गई है। 28 बीघे के समथिंग ये जो है प्रॉपर्टी थी। गाइस अभी लॉ कैंपस से निकल के सीधा मेन कैंपस आ चुका हूँ। ये डॉक्टर शकुंतला मिश्रा की जो मेन कैंपस है, मेन ब्रांच वो है और यहीं पर है अपने साथ विजय भैया भी, जो काफ़ी टाइम बाद फिर से मुलाकात हुई है। और सामने काफ़ी थोड़ी देर पहले आया था, देख रहा था सामने कुछ जो दिव्यांग लोग हैं वो यहाँ पर मैच खेल रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी चीज़ है कि जो दिव्यांग लोग हैं मैच खेलें। क्यों विजय भैया? हाँ, सबको खेलने का मौका मिलना हाँ, चाहिए। मौका मिलना चाहिए और क्यों ये ना कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है ना ये, मौका है, कि जो दस्तूर है। दिव्यांग लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं मैच खेल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतर चीज़ है। तो अभी हम यहीं पर हैं और एक खबर जो काफ़ी तेज़ी से चल रही है कहीं ना कहीं ट्विटर पे, क्योंकि ट्विटर काफ़ी ज़्यादा खेला जा रहा है, जिसमें से सूरज कुमार बौद्ध और मीना कोटवाल जो कि पत्रकार हैं द मूल नायक की, उनके बीच में कहीं ना कहीं आपस में एक जंग, ट्विटर की जंग छिड़ चुकी है। ये मीना कोतवाल जी का जो ट्विटर अकाउंट है वो है और इस पर सूरज कुमार बौद्ध जी की ट्वीट को रिट्वीट किया गया। तो कहीं ना कहीं काफ़ी दिन से आप अगर ट्विटर पर एक्टिव हैं तो आप देख रहे होंगे सूरज कुमार बौद्ध और द मूक नायक की संस्थापक मीना कोटवाल ये आपस में एक लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ था, जिसमें 2 सगी बहनों के साथ जो है रेप करके उनको फांसी के तरीके एक तरीके से टांग दिया गया था, वो जो केस है उस चीज़ को लेके दोनों जो लोग हैं आपस में भिड़े पड़े हैं। ट्विटर की लड़ाइयाँ चल रही हैं और लड़ाइयाँ कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं, जो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ नहीं है। लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ था वो आप जानते हैं कि उसमें जो वो थे आरोपी थे, वो जो 6 आरोपी थे वो सारे लोग मुस्लिम थे और उसमें कहीं ना कहीं जो एक्टिविस्ट लोग थे या जो बहुजन चिंतक थे उन्होंने इस चीज़ को, इस घटना को काफ़ी बड़े स्तर से नहीं लिया कि अगर यहीं पर कोई अपर कास्ट या सवर्ण जनरल का अगर कोई आरोपी होता तो कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी जाम हो गया होता। लखीमपुर खीरी में जो जितने राजनीतिक नेता हैं वो पहुंच गए होते, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से इसमें जो लोग थे, जो बहुजन लोग थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इसको गंभीरता से नहीं लिया, कह सकते हैं। उन्होंने ना प्रोटेस्ट किया, बस मांगे अपनी रख दी कि जो है आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन कोई प्रोटेस्ट नहीं, कहीं ना कहीं दबाव नहीं बनाया गया। अगर यहीं पर जनरल होता तो लोग उनको मनुवादी कहते, कहीं ना कहीं उनको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ट्रीट करते। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम लोग भी एक अम्बेडकाइड, अगर हम लोग भी जो जाति देखकर अगर नैरेटिव बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों पर भी आने वाले समय पे क्वेश्चन उठेंगे। तो हमको इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा और जो आरोपी है वो किसी भी जात, किसी भी समुदाय से बिलोंग करता हो, हमको आरोपी को आरोपी के ही नज़र से देखना चाहिए। तभी एक तरीके से हम जो है जो बाबा साहब और बुद्ध जी भारत चाहते थे वो बना सकते हैं। अगर हम लोग भी एक पर्टिकुलर जाति को लेके उनके खिलाफ ही नैरेटिव बनाएंगे कि अगर आरोपी वही होगा तभी हम प्रोटेस्ट करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें गलत हैं। अगर कोई आरोपी है तो उसको उसी हिसाब से ट्रीट करना चाहिए, जहाँ तक हमें लगता है। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग भी ज़रूर बताइए, आपका क्या कहना है। तो इस पर सूरज कुमार बौद्ध और मीना कोटवाल जी आपस में भिड़े पड़े हैं, जो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ नहीं है और इससे कहीं ना कहीं जो एक तरीके से जो लोगों के प्रति अम्बेडकाइड होने का जो पर्सपेक्टिव बना है वो कहीं ना कहीं उस पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और हमको इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। और अभी यही फैकल्टी में है। गाइस, एक और आपको अपडेट से रूबरू करा दूं, यूपी लोक सेवा आयोग की तरफ से 15 भर्तियां निकाली गई, जिसमें से EWS को 6 सीटें दे दी गई। मतलब 40% जो रिजर्वेशन है वो AWS कोटा को दे दिया गया। OBC का 52% रिजर्वेशन है, SC का 22% रिजर्वेशन है, लेकिन SC और OBC को सीटें नहीं दी गई हैं। तो ये जो खेल है ना, बारीकी का खेल, इसको समझना पड़ेगा कि EWS अभी आया, लोक सेवा की भर्तियां निकली, उसमें से 40% रिजर्वेशन EWS कोटा को दे दिया गया। OBC SC वाले बस मंदिर और मस्जिद के नाम पर इधर से उधर चक्कर लगाते रहे। तो ये जो चीज़ें हैं इनको समझना पड़ेगा। और ये जो रिजर्वेशन मिला, कहीं ना कहीं EWS को अगर मिला है तो उसमें से OBC और SC वाले जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनका जो रिजर्वेशन है उसके हिसाब से ट्रीट किया जाना चाहिए। उनको भी जो उनका रिजर्वेशन है उसके हिसाब से भर्तियां निकालनी चाहिए। और विजय भैया, क्या लगता है आपको कि EWS का जो रिजर्वेशन है जो कि 10% है, वो भी आर्थिक रूप से, तो उसमें 10% रिजर्वेशन के बाद भी जो लोक सेवा आयोग की तरफ से वैकेंसी निकली उसमें 40% कोटा दे दिया गया, क्या लगता है आपको?
गलत है। सभी को जो है बराबर देना चाहिए था, जिसका जितना हक है हाँ, उसको उसको उसके मिलना मुताबिक चाहिए। देना चाहिए था। मतलब जो रिजर्वेशन जो रिजर्वेशन है हाँ, उसको जैसे तो 52% ओबीसी का उनका भी सिलेक्शन उसमें होना होना चाहिए। चाहिए था। एससी के 22% था, उनका भी सिलेक्शन होना चाहिए। एडब्ल्यूएस को दिया गया तो आप उनको उसी जितना रिजर्वेशन है उसके हिसाब से उनकी भर्तियाँ होनी चाहिए। बिल्कुल। और आपने 40% रिजर्वेशन दे दिया। इस चीज़ को दिलीप मंडल सर ने भी काफ़ी बेहतर तरीके से ट्वीट करके बताया है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये लोग जो जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, जो बीजेपी है या जो आरएसएस की विचारधारा है, वो इसको मजबूत करके कहीं ना कहीं अपने लोगों को शिफ्ट कर रही है। और ओबीसी ही से ही कहते हैं सारे रिजर्वेशन एससी वाले खा रहे हैं, मतलब ताकि ये वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहें, वो अपना काम करते रहें, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी आपस में ही लड़ते रहें। आपस में ही काफ़ी लड़ते बारीकी से काम हो रहा है हैं। ये। अरे क्या लगता है आपको? ये आज से नहीं हो रहा है, काफ़ी समय से, युगों से चला आ रहा तो है। ये सारी चीज़ें हैं और इन सारी चीज़ों को हमको आपको समझना पड़ेगा। जब तक हम लोग इस गेम को नहीं समझेंगे तब तक आपस में ही लड़ते रहेंगे और ये कहीं ना कहीं समाज के लिए काफ़ी घातक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम यहीं फैकल्टी में हैं और घर चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, बारिश वाला मौसम भी है। Scripted like an adjective, I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over गाइस कॉलेज से फिर आ चुका हूँ आज काफ़ी टाइम बाद खेतों की तरफ। तो आज काफ़ी टाइम बाद आया। तो सामने भैया जो है भैंस वगैरह ले आए, सारी फसल ख़राब, और इधर भी कई सारी गाय हैं। काफ़ी दिन के बाद इधर आना हुआ, हमने कहा आज जो है टहल घूम लिया जाए। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए। तो आज का ब्लॉग बस यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल किसी नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय। सामने अपनी स्कूटी और ये देख लो घास ही घास, बारिश की वजह से काफ़ी टाइम बाद इधर आना हुआ, जबकि बिल्कुल पास में है, लगभग 300 मीटर।